ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। माँ शारदा देवी का जीवन हम पाठ कर रहे थे। लेखक है स्वामी गंभीरानंद जी महाराज और चैप्टर का नाम है आलो छायाएं। देखा कि हमने कि किस तरह से अभी माँ और ठाकुर का जीवन यदि हम लोग कुछ फेज़ में बांट दे तो उसमें प्रथम फेज़ क्या होगा कि मतलब उसमें जो ऐसी कुछ इवेंट्स है जो इवेंट्स बहुत ही सिग्निफिकेंट है ठाकुर और माँ के जीवन में। तो उसमें से एक बड़ी ही सिग्निफिकेंट इवेंट थी ये षोडशी पूजा। तो षोडशी पूजा के पहले का जो समय काल था वो एक फेज़ हो गया और षोडशी पूजा के बाद का जो फेज़ है वो दूसरा समय काल हो गया, दूसरा फेज़ हो गया। और इसी तरह से जिस तरह से षोडशी पूजा एक माइलस्टोन है, एक मेजर इवेंट है ठाकुर और माँ के जीवन में, तो वैसे ही इस तरह की एक दूसरी मेजर इवेंट है ठाकुर के केशव सेन के साथ में मुलाकात के बाद में जब कलकत्ता में ठाकुर के बारे में प्रचार चालू हो गया और ठाकुर के अंतरंग शिष्य ठाकुर के पास आना शुरू कर दिए। ये 1889 के बाद की सब घटनाएं, रामचंद्र दत्त, फिर ये राजा महाराज, स्वामी जी, उसके बाद में मास्टर महाशय, इन लोगों के बाद में सभी ठाकुर के जितने भी अंतरंग डिवोटी थे उन्होंने आना शुरू किया। तो एक मेजर इवेंट हो गया। और थर्ड मेजर इवेंट क्या है, थर्ड वेरी सिग्निफिकेंट घटना कौन सी है, तो ठाकुर को कैंसर होना और कैंसर की वजह से उनको कलकत्ता में ट्रीटमेंट के लिए ले जाना। तो अभी देखिए कि फर्स्ट पीरियड हो गया ठाकुर और माँ के विवाह से प्रारंभ करके षोडशी पूजा तक का। सेकंड मेजर फेज हो गया षोडशी पूजा से लेकर के ठाकुर के अंतरंग शिष्यों का ठाकुर के पास में आगमन। और थर्ड फेज हो गया कि ठाकुर के अंतरंग शिष्यों के साथ में जो आनंद, आह्लाद, ईश्वरीय वार्तालाप, जो भजन कीर्तन का जो एक अद्भुत प्रवाह बहा था दक्षिणेश्वर में, वो थर्ड फेज हो गया। और फोर्थ फेज कौन सा होगा कि जबकि ठाकुर कलकत्ता में थे, पहले तो ये श्यामपुकुर में, बाद में काशीपुर में। तो ये 4 फेज है माँ और ठाकुर के जीवन में, जिसके अभी देखिए जीवन में तो इस तरह से कोई फेज़ वगैरह तो पीरियड वगैरह तो होते नहीं है। जीवन तो एक प्रवाह में जो चलता जाता है वो चलता जाता है। परिवर्तन तो प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक क्षण होता है। ठाकुर के जीवन में तो इतनी मेजर घटनाएं हैं, प्रतिदिन एक एक इस तरह के उनको दर्शन होते थे। प्रत्येक दर्शन के ऊपर में हम लोग अपना जीवन बिता सकते हैं उसका तात्पर्य समझने के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट है। मैंने इस तरह के ठाकुर के सब दर्शन है। ठाकुर ने कहा था ना माँ को कि मुझे एक ऐसा दर्शन हुआ कि मैं गोरे लोगों के देश में चला गया हूँ, वहाँ पे सब लोग एकदम सफ़ेद सफ़ेद है और वे लोग भी यहाँ की अर्थात कि मेरी पूजा करने वाले हैं, मुझे स्वीकार करने वाले हैं। तो माँ सोचती है कि ऐसा तो कैसा देश है कि गोरे लोग वहाँ पे रहते हैं। हालांकि भारत के ऊपर में ब्रिटेन का राज था, किंतु लगता है कि माँ का जियोलॉजी का उतना नॉलेज शायद नहीं होगा। तो जो भी है, जब ये सारा ओलीबुल और ये निवेदिता और जोसेफाइन मैक्लाउड माँ के पास में आए माँ के दर्शन करने के लिए, तब माँ ने समझा कि हाँ ये तो गोरे लोग जहाँ से आए हैं वही गोरे लोगों का देश होगा। तो ये ठाकुर के एक एक दर्शन युग युगांतर परिवर्तनकारी दर्शन थे। तो इसमें
फेज या मेजर इवेंट या पीरियड ये सब खोजना एक वृथा चेष्टा मात्र है, किंतु हम लोग क्षुद्र बुद्धि से ठाकुर को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्षुद्र बुद्धि से मुझे जो लगा है, ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, कि ये 3 मेजर इवेंट कहा जाएगा और ये 4 मेजर फेजेस कहे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सेकंड फेज का डिस्कशन है। ठाकुर ने माँ की षोडशी के रूप में पूजा कर दी है और अभी तक ठाकुर के डायरेक्ट डिसाइपल का अंतरंग शिष्यों का आना प्रारंभ नहीं हुआ है। हालांकि गंभीरानंद जी महाराज जिस तरह से ठाकुर और माँ के जीवन का वर्णन करते हैं उसमें थीम लेकर के वर्णन करते हैं। तो कभी कोई थीम चलती है तो उस थीम के साथ में वो थीम समाप्त करने के लिए उस पार्टिकुलर थ्रेड, उस पार्टिकुलर सूत्र को समाप्त करने के लिए यदि काशीपुर न कि फिर ये श्यामपुकुर वहाँ पे भी यदि जाना पड़े तो महाराज चले जाते हैं। तो महाराज का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है इस किताब में वो टॉपिक को लेकर के है रेदर देन पीरियड को लेकर के। तो ये हम थोड़ा सा ख्याल में रखें। टॉपिक वाइज पढ़ने में आनंद इसलिए आता है कि कोई भी टॉपिक प्रारंभ किया तो उस टॉपिक का वहाँ पे अंत आ गया, तो उसके बाद में हमको फिर सेकंड पीरियड में उसका क्या अंत हुआ, इसके बाद में क्या हुआ उस पीरियड में, वो सब पन्ने उल्टाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे डिस्कशन मेनली चल रहा है वैसे सेकंड पीरियड का, षोडशी पूजा के बाद का समय, किंतु डायरेक्ट डिसाइपल के आने के पहले का समय। तो अभी महाराज जी लिखते हैं कि माँ जब वहाँ से आ रही थी दक्षिणेश्वर में जयराम बाटी से, तो ठाकुर के जो उस समय के जो रसददार थे शंभू मल्लिक, उसको समझ में आ गया कि जिस तरह से माँ सुख स्वाच्छंद से गांव में रहती है, उन्मुक्त पंखी की तरह जब चाहे घर से बाहर निकल करके जलाशय जा सकती है, कुएं तक जा सकती है, खेत तक जा सकती है, तो एक मुक्त जीवन में माँ पली बड़ी हुई है। तो यहाँ पे दक्षिणेश्वर में रहना, एक पिंजरे में बद्ध रहना माँ को मानसिक शारीरिक दोनों तरह से कष्टकर होगा बोल करके माँ के लिए एक घर बनाने की व्यवस्था उन्होंने की। किंतु बात हुई ऐसी कि इस घर में माँ का ज़्यादा रहना हुआ नहीं, और क्यों नहीं हुआ उसका पाठ अभी हम करते हैं। गंभीरानंद जी महाराज क्या लिखते हैं। अच्छा, उसमें ये भी एक देखा कि किस तरह से ठाकुर वहाँ पे बीच बीच में आते थे माँ के साथ में वार्तालाप करने के लिए, और एक दिन आए और ऐसी बारिश हुई कि ठाकुर को रुक जाना पड़ा। इसके बाद में क्या होता है, महाराज जी लिखते हैं, এই चालाते श्रीमा दीर्घकाल बास कोरीते पारे नाई। इस घर में माँ ज़्यादा समय रुक नहीं पाई थी, रह नहीं पाई थी। श्री श्री ठाकुरेर आमाशय होवाय ताहार सेबार जन्नो श्री माँ के पुनर्बार नहबते आशीते होए। ठाकुर को आमाशय अर्थात कि डाइजेंटरी हो गया था, बार बार शौच के लिए जाना पड़ता था, इसके लिए ठाकुर की सेवा करने के लिए माँ को काली मंदिर में वापस आना पड़ा। श्री श्री ठाकुरेर पक्षे तखन घन घन झाउतलाय शौचे जावा असम्भव हइया पड़ाय। নহবতের দিকে লম্বা বারান্দার ধারে একটা কাঠের বাক্সে গর্ত করিয়া নিচে সোরা পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। बार बार शौच के लिए जाना पड़ता था। और अभी देखिए कि आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर में गए होंगे तो देखा होगा कि ठाकुर के घर से झाऊ तालाब वैसे तो थोड़ा सा दूर था। तो अभी एकाएक आपको यदि जाना पड़े तो क्या करेंगे, दौड़ते दौड़ते बार बार वहाँ पे जाना तो मुश्किल है। इसलिए क्या किया गया, नहबत की साइड में जो लंबा वरांडा है वहाँ पे उसके एक कॉर्नर पे लकड़ी का एक शौचालय बनाया गया, काष्ठ का एक शौचालय बनाया गया, और फिर उसके नीचे में रेती या मिट्टी वगैरह बिछा करके उसको शौचालय के रूप में ठाकुर उसका व्यवहार करने लगे। तिनी शेखाने शौचे जाइतेन, ठाकुर उस लकड़ी के शौचालय में शौच के लिए जाते थे।
प्रथम प्रथम श्रीमा शोकाले चाला होइते आशिया उहा परिष्कार करितेन बिकाले अपरे परिष्कार करतो। पहले पहले तो ऐसा हुआ कि माँ अपने घर से, दक्षिणेश्वर गांव में माँ का घर था, वहाँ से माँ प्रतिदिन सुबह सुबह को वहाँ पे आती थी काली मंदिर में और ये शौचालय क्लीन कर देती थी, और शाम को और कोई क्लीन कर देता था, उसको परिष्कार कर देता था। अच्छा, ये शौचालय क्लीन करने की बाद से वराहनगर की एक बड़ी ही सुंदर घटना है, शायद पहले भी मैंने डिस्कस किया होगा। अभी उस समय तो इंडोर प्लम्बिंग जैसा था नहीं कि फ्लश कर दिया तो सब वो निकल गया वहाँ से, वो आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके भीतर चला गया। शौच जाने के बाद में मैन्युअली अपने हाथों से उस जगह को साफ करके वो आपको साफ करना पड़ता था। तो अभी जिस तरह से अभी वो अपने भारत में हो गया था कि इस तरह से जो शौचालय क्लीन करेंगे उनको मेथर या इस तरह से कोई निम्न दर्जे का व्यक्ति मान करके वे लोग वही काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है, वगैरह वगैरह प्रथा चल रही थी। किंतु वराहनगर में तो सभी लोग साधु थे, और ठाकुर की वो जो प्रसिद्ध घटना कि अपना जाति अभिमान, ब्राह्मण हूँ, ये अभिमान त्याग करने के लिए रसिक मेथर जो था दक्षिणेश्वर में, उसका शौचालय ठाकुर ने अपने बालों से परिष्कार किया था, क्लीन किया था। तो ये घटना सबको पता है। तो ये वराहनगर में सब गुरु भाई थोड़ी ना कोई मेहतर को रखने वाले हैं, शौचालय क्लीन करने को रखने वाले हैं। उन्होंने ठीक किया कि शौचालय हम ही लोग साफ करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे था। तो अभी उसमें भी एक कंपटीशन लग गया। कंपटीशन ऐसा कि कौन सबसे पहले शौचालय साफ करता है। ये तो एक मेरिट है ना, एक सेवा कर रहे हैं आप अपने गुरु भाइयों की, तो सेवा करने में भी कंपटीशन। आज एक गुरु भाई ने अर्ली मॉर्निंग शौचालय साफ कर दिया सबसे पहले, और फिर वहाँ कुएं में से एक बाल्टी पानी ला करके रख दी। तो दूसरे गुरु भाई ने क्या किया, आधी रात को उठ करके शौचालय साफ करके एक बाल्टी पानी ला करके रख दी। तो इस तरह से शौचालय क्लीन करने की कंपटीशन वराहनगर मठ में होती थी। वराहनगर मठ के बहुत ही सुंदर सुंदर इंसिडेंट है, जो कि अपनी वराहनगर मठ के बारे में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक इन्फॉर्मेशन अपने संघ में 2-3 किताबों में से मिलती है। एक तो मास्टर महाशय स्वयं वहाँ पे बीच बीच में जाया करते थे, और कथामृत के आखिरी चैप्टर में उन दिनों का कुछ वर्णन है। उसके बाद में गुरु भाइयों की जो बायोग्राफीज़ है, खास करके युग नायक वगैरह, उसमें भी उन दिनों का वर्णन है। और बस इस तरह से कुछ कुछ वर्णन है। किंतु ये सब वर्णन जो है ना, संपूर्ण नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्णन स्वामी जी के छोटे भाई जो थे महेंद्रनाथ दत्त, उन्होंने अपनी किताब में किया है। स्वामी विवेकानंदेर जीवनेर घटनावली, स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटनावली 3 भाग में बंगाली किताब है। बहुत ही डिटेल में वराहनगर मठ के दिनों का वर्णन है। किंतु अनफॉर्चुनेटली अपने ऑर्डर में इस किताब को इतना स्टैंडर्ड नहीं समझा जाता, इसके लिए इतना इसका प्रचार ज़्यादा नहीं है, या तो फिर इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है। मैंने उसमें से कुछ कुछ इंसिडेंट्स ट्रांसलेट करके ज्योत में देने का प्रारंभ किया था, क्योंकि इस किताब के बारे में सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही है कि जो स्वामी जी के जो भाई है, उनकी जो स्मृति है, ये तो उन्होंने बहुत बाद में लिखी थी, जब वो वृद्ध हो गए थे उस समय, और उनकी स्मृति में कुछ कुछ गलतियां होने की संभावना है। किंतु मैंने पढ़ कर के देखा है, और मैंने देखा है कि जो गलतियां हैं वो सालों की गलतियां हैं। ये साल में ये घटना हुई, ये साल में ये घटना हुई, तो साल थोड़ी कहीं पे गलत दे दी है। तो अभी आप कौन से साल में कौन सी घटना हुई ये यदि गलत दिया है तो किंतु डजेंट मैटर, घटना का अपने आप में कितना इम्पोर्टेंस है, ये इस साल में हुई कि उस साल में हुई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे मत अनुसार तो उस किताब को हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहिए, किंतु खैर अभी तो ये इस तरह से ठाकुर के लिए काष्ठ का शौचालय बनाया गया। माँ सुबह आती थी साफ करने के लिए, शाम को और कोई क्लीन कर देता था। श्री रामकृष्ण तखन दीर्घकाल जाबत एतोई भूखिया छिलेन जे श्री मायेर भाषाय बाहचे गिये गिये मलद्वार हेजे गेछे।
ठाकुर इतने लंबे समय तक डाइजेंटरी से भुगे हैं, इतनी पीड़ा हुई है उनको कि माँ ने कहा था कि बार बार शौच जाने से ठाकुर का मलद्वार इन्फ्लेमेशन हो गया था, जाने से ही वो पीड़ा होती थी। इतना ठाकुर को कष्ट सहन करना पड़ा था। एमन समय दैवक्रमे काशीर एक प्राचीन मेये तथाय आशिया पड़ेन एवं ठाकुरेर सेवा भार स्वहस्ते ग्रहण करें। इसी समय काशी की एक वृद्ध महिला वहाँ पे आई और उसने ठाकुर की सेवा का भार ग्रहण किया। अभी देखिए, ठाकुर के बारे में हमको पता है कि ठाकुर को जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी उसका जुगाड़ माँ काली स्वयं कर देती थी। तंत्र साधना का समय आया तो भैरवी ब्राह्मणी को भेज दिया, भाव साधना का समय आया, जटाधारी का आगमन हुआ, वेदांत साधना की बारी हुई तो तोतापुरी आ गए दक्षिणेश्वर में। तो इसी तरह से सब जब सेवा की ज़रूरत पड़ी तो उस पार्टिकुलर टाइप की सेवा की, तो उस समय काशी से ये एक वृद्ध महिला वहाँ पे आकर उपस्थित हुई। ताहार अतीतेर और भविष्यतेर इतिवृत्तो संपूर्ण अज्ञात। ये जो महिला काशी से आई, ठाकुर की सेवा का भार ग्रहण किया, उसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। वो कहाँ से आई थी, सेवा करके कहाँ पे चली गई, हम लोग इस बात के बारे में संपूर्ण रूप से अनभिज्ञ है हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। তিনি যেন দৈব নির্দেশে অন্ধকারে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো যুগাবতারের প্রয়োজনে কাশীধাম হইতে অকস্মাৎ তথায় আবির্ভূত হন ও সেবাবসানে চিরকালের মতো विलुप्त होइया जान। जैसे कि आकाश के अंधेरे में, रात्रि के घनघोर अंधेरे में एकाएक विद्युत चमकती है और क्षण भर के लिए चारों दिशाएं प्रकाशित कर देती है, तो वैसे ही ठाकुर के ये बड़े कष्ट के दिनों में विद्युत के चमकने की तरह इस महिला का आगमन हुआ और विद्युत जैसे क्षण भर ही चमकती है तो वैसे ही सेवा करके ये महिला अंतर्भूत हो गई और वहाँ से चिरकालेर मतो विलुप्त होइया जान, हमेशा के लिए वो वहाँ से अदृश्य हो गई, हमेशा के लिए वो अदृश्य हो गई। श्रीमा परे जखन काशीते गियाछिलेन तखन बहु चेष्टा करियाओ ताहार कोनो संधान पान नाय। बाद में जब माँ काशी गई थी और इस महिला के बारे में उन्होंने बहुत जांच पड़ताल की थी, खोज करने का प्रयास किया था, किंतु इसके बारे में कभी कुछ जानकारी नहीं मिली। सेवाभार लइयाई आगंतुक महिला देखिलेन ताहार द्वारा सर्वप्रकार शुश्रूषा होवा संभव नहे। सेवा का भार ग्रहण करने के बाद में ही इस महिला ने समझा कि सब तरह की सेवा तो वो शायद नहीं कर पाएगी, एवं श्री मायर ओई समय दूरे थाका अनुचित, और माँ इस समय गांव में रह रही है, ठाकुर से इतना दूर ये उचित नहीं है। सुतरान तिनी ताहा के बोलिलेन, माँ तार एमन अशुख और तुमी एखाने थाकबे। तो इस महिला ने, वृद्ध महिला ने माँ को कहा, माँ ठाकुर को इस तरह का असुख है और आप इस तरह से इतना दूर रहती हैं। माँ उत्तर दिलेन, की करबो भागने बौटी एका थाकबे। भागने हृदय शेखाने ठाकुरेर काछे रोए छे। माँ ने कहा कि मैं क्या करूँ, ये जो हृदय है उसकी बीवी, उसकी पत्नी वहाँ पे है, और यदि माँ चली आएगी तो उसकी बीवी अकेली पड़ जाएगी, और ठाकुर की सेवा करने के लिए तो हृदय है ही है दक्षिणेश्वर में। मेटी बोलिलेन, ता होक ओरा लोक टोक रेखे देबे एखन तोमार की ताके छेड़े दूरे थाका चले। इस महिला ने माँ को कहा, माँ भले ही हृदय की पत्नी वहाँ पर अकेली रहे, ये लोग किसी की उसकी सेवा करने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए किसी की नियुक्ति कर देंगे। अभी ठाकुर की जो अवस्था है, इस अवस्था में तुम्हारा ठाकुर से दूर रहना क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा रहेगा।
শ্রীমা সেই কথার যথার্থ উপলব্ধি করিয়া নহবতে চলিয়া আসিলেন এবং সর্বতোভাবে ঠাকুরের সেবায় রত হইলেন। माने इस कथा का सत्यात्मकता उपलब्धि की, इस कथा में जो इस बात में सत्यता है ये माने समझा और फिर ठाकुर की सेवा करने के लिए दक्षिणेश्वर में वो काली मंदिर में वापस चली आई। এই পর্যন্ত শ্রীমা সংকোচবশত ঠাকুরের সম্মুখে ঘোমটা খুলিতেন না। अभी इतने दिनों तक माँ संकोचवशतः ठाकुर के सामने अपना घूंघट नहीं खोलती थी। काशीर ए महिलाई एक रात्रे श्री माँ के ठाकुरेर घोरे लोइया गिया ताहार घोमटा खुलिया दिलेन। ये काशी की इस महिला ने ही माँ को लेकर के एक रात ठाकुर के कमरे में गई और अपने हाथों से माँ का घूंघट खोल दिया। भगवत भावे विभोर ठाकुर तखन ताहादिगके बहु ईश्वरीय कथा सुनाइते लागिलेन और साथ साथ में ही ठाकुर भगवत भाव में विभोर हो गए और कितनी ही ईश्वरीय कथा, कितनी ही ईश्वरीय बातें ठाकुर उनको सुनाने लगे। से उपदेशेर आकर्षणे श्री माँ ओ महिला সেই রাত্রে এতই তন্ময় হইয়া রহিলেন যে এই দিকে সূর্যোদয় হইলেও তাহারা বুঝিতে পারিলেন না। उस दिन रात को ठाकुर की बातों से मंत्रमुग्ध होकर के माँ और वो वृद्ध महिला इतनी तन्मयता से ठाकुर की बातें, ईश्वरीय बातें सुनने लगी कि यहाँ पे सूर्योदय हो गया, उनको पता नहीं था। अभी देखिए कि ठाकुर के सामने माँ ने घूंघट खोला, ये प्रथम घटना नहीं थी। माँ ने अपने शब्दों से षोडशी पूजा का जो वर्णन किया था बाद में, उस समय मोस्ट प्रोबेबली माँ नहबत में थी और लक्ष्मी दीदी भी वहाँ पे थी। नहबत में उद्बोधन में थी और लक्ष्मी दीदी भी वहाँ पे थी। तो माँ अभी बीच बीच में पुराने दिनों की बातें किया करती थी। और उद्बोधन में माँ कब थी तो पता है सबको कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में स्वामी जी अमेरिका गए थे। अमेरिका से भी जब स्वामी जी लौट के आए थे और स्वामी जी की महासमाधि हुई थी 1902 में, उसके बाद में 1905 न कि 1909, एग्जैक्ट डेट मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, उस समय शरत महाराज ने उद्बोधन मायरवाड़ी की रचना की थी। ये उद्बोधन में से उद्बोधन पत्रिका अर्थात अपना बंगाली मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी, बंगाली पब्लिकेशन भी वहाँ से होता था। लीला प्रसंग शरत महाराज वहाँ से प्रकाशित करते थे और माँ भी वहाँ पे जब भी दक्षिणेश्वर जयराम बाटी से आती थी तो वहाँ पे रुकती थी। तो उसके आसपास की ये घटना है। माँ अपने शब्दों से उस षोडशी पूजा का वर्णन कर रही है। माँ ने कहा कि ठाकुर ने अपने हाथों से मुझे नए वस्त्र पहनाए। तो जैसे ही माँ ने ये वर्णन समाप्त किया तो लक्ष्मी दीदी हंसते हंसते कहने लगी कि माँ तुम तो इतनी लज्जाशीला हो, ठाकुर के सामने अपना घूमटा भी नहीं खोलती हो, तो ठाकुर ने वस्त्र तुमको किस तरह से पहनाए? तो माँ ने बड़े ही सरल शब्दों में उत्तर दिया था कि उस समय मैं अपने आपे में नहीं थी, अर्थात कि मेरे ऊपर में एक इस तरह का भगवत भाव का आवेश हुआ था कि मुझे ये होश ही नहीं थी, ठाकुर के सामने ये लज्जा ही नहीं थी कि ठाकुर मुझे नए वस्त्र पहना रहे हैं। तो ये उस समय ये हुआ था और ये फिर से कि इस महिला ने ठाकुर माँ का घूमटा खोल करके ठाकुर के सामने उनको ले आई और फिर ठाकुर जैसे ही माँ का चेहरा देखा इस तरह से भगवत भाव में वो विभोर हो गए थे कि पूरी रात वो यही सब ईश्वरीय बातें करने लगे। ये जो मुंह ढक करके रखने की बात है, इसके बारे में मैंने रामायण की एक कहानी सुनी है। अभी ये कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी, थोड़ा सा इसको रेफ़र करना पड़ेगा, इसमें कितना कहाँ पे क्या है। तो कहानी इस तरह से थी कि माँ सीता का जब अपहरण होता है तो माँ जब वो आकाश मार्ग से रावण माँ सीता को लेके जाता है, उस समय माँ सीता ने क्या किया था, अपने अंग से एक के बाद एक आभूषण जमीन पर फेंकना शुरू किया था, जिससे कि भगवान राम जब माँ को खोजते खोजते, माँ सीता को खोजते खोजते इस आभूषणों का जो ट्रेल है, इसकी ये जो पूरी रेखा है, इसके माध्यम से भगवान राम को पता चले
कि रावण माँ को लेकर के, माँ सीता को लेकर के श्री लंका गया है। तो जब माँ के आभूषण इस तरह से जमीन पे पड़े हुए मिले तो लक्ष्मण को एक प्रश्न किया गया कि ये जो माँ सीता ने अपने गले में हार पहना था, तो ये हार मिला है, तो ये हार क्या माँ सीता का ही है कि नहीं? तो लक्ष्मण ने कहा कि ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि माँ सीता का चेहरा मैंने अपनी आंख उठा करके कभी दर्शन नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी नज़र माँ के पाँव पर ही रखी है, और पाँव में ये जो घुंघरू जो पहनती है, ये घुंघरू मैं पहचानता हूँ, क्योंकि इसके माँ के पैरों के ऊपर में ही तो हमेशा मेरी नज़र रहती थी। तो ये घुंघरू माँ पहनती थी, ये मुझे पक्का पता है। गले में हार जो पहना है माँ ने, इस हार को मैं नहीं पहचान पाऊँगा, क्योंकि गले से ऊपर में माँ का चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो ये अपनी ये जो भारतीय संस्कृति है, कभी कभी आजकल हम लोग क्या करते हैं, इस संस्कृति के बारे में जितना भी उटपटांग गाली गलौज देना हो, आंख बंद करके देते रहते हैं। किंतु देखिए कि महिलाओं की ये इज्जत, महिलाओं की ये रिस्पेक्ट, ये अपनी भारतीय संस्कृति में जितनी है उतनी शायद ही और किसी संस्कृति में आपको देखने को मिलेगी। इहार परे श्री माँ जयराम बाटी जान, इसके बाद में माँ जयराम बाटी चली गई थी। परवर्ती चतुर्थो बारेर गमनागमन संबंधे विशेष किछु जाना नहीं। इसके बाद में चौथी बार जब माँ आई और फिर वापस गई जयराम बाटी, इसके बारे में, इस पार्टिकुलर विजिट के बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तबे चतुर्थ बारे दक्षिणेश्वरे आगमन सम्बन्धे तिनी स्वयं बलिया छिलेन, तार परेर बार तो आमी माँ लक्ष्मी आरो के दक्षिणेश्वरे आशी। किंतु चतुर्थ बार के दक्षिणेश्वर आगमन संबंधे माँ ने स्वयं जो कहा है वो माँ के ही शब्दों में गंभीरानंद जी कोट कर रहे हैं। इसके बाद मैं, मेरी माँ अर्थात की श्यामा सुंदरी देवी और लक्ष्मी अर्थात की ठाकुर की भतीजी और भी कोई कोई लोग दक्षिणेश्वर में आए थे। तारकेश्वरे गतो अशुखेर मानसिक नखचूल दिए एलुम। ये जो तारकेश्वर में जब पिछली बार माँ को बीमारी हुई थी, उस समय जो मानसिक लिया था, जो एक व्रत लिया था, तो तारकेश्वर में जाकर के बाल और अपने नाखून ये अर्पित करके आए थे। अभी इसकी डिटेल देखनी पड़ेगी कि तारकेश्वर के किस मंदिर में गए थे, किस तरह का व्रत लिया था, मुझे अभी याद नहीं है और मुझे पता भी नहीं अपने लिटरेचर में इसके बारे में डिटेल होगी कि वह नहीं। किंतु माँ ने इस तरह से कहा है, व्रत लिया जाता है तो मेडिकल फैसिलिटी तो इतनी थी नहीं कि चलो कुछ भी हो जाए तो स्पेशलिस्ट एमडी न कि जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उसके पास में चले जाए और फटाफट ये औषध लेकर के, वैक्सीनेशन लेकर के हम लोग ठीक हो जाए। आज के युग में हम लोग बीमारी को ज़्यादा इतना गिनते नहीं है, ज़्यादातर बीमारियां सहज से ही कंट्रोल में आ जाती है, सिवाय के जो कि बहुत बड़ी बीमारी होती है, जैसे कि एड्स है, न कि कैंसर है, न कि प्लेग है, वगैरह वगैरह। ज़्यादातर बीमारियों का सहज इलाज उपलब्ध है और इलाज नहीं होगा तो पेन किलर तो आसानी से मिल जाते हैं। और यही पेन किलर की वजह से ही हम लोगों के मन में ना एक तरह से एक क्या कहेंगे, घमंड तो मैं नहीं कहूँगा, किंतु एक तरह से ईश्वर के ऊपर में अश्रद्धा आ गई है। पहले जब छोटी बीमारी भी होती थी इतना पेन सहन करना पड़ता था और इतनी छोटी उम्र में मृत्यु भी हो जाती थी अपने प्रियजनों की, कि वैराग्य अपने सामने सहज उपस्थित होता था कि क्या है ये संसार, छोड़ो इसको, चलो मैं ईश्वर के ऊपर में ध्यान केंद्रित करता हूँ। अभी ईश्वर के आशीर्वाद से बीमारी और बीमारी के साथ में जो संलग्न सफरिंग जो है वो काफ़ी कम हुए हैं। तो इसका माने आयरोनिक कहा जाएगा
कि इसका जो उल्टा परिणाम एक आया है कि जिस ईश्वर के आशीर्वाद से आज का मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है, इसी मेडिकल साइंस ने हमको ईश्वर से दूर लेकर के गए हैं। ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग ही डेली कुछ न कुछ उनको पेन के भीतर में रहना पड़ता होगा। मेजर सर्जरी भी हुई है तो पेन किलर की मदद से आप अपने पेन मैनेजमेंट जो होता है ना वो उसकी मदद से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस समय तो इतना कुछ था नहीं, व्रत लेना पड़ता था, फिर व्रत में आपको नियम करने पड़ते थे कि हाँ मैं इस तरह का अच्छा खाना नहीं खाऊंगा कुछ दिनों के लिए, या तो फिर मैं इस तरह से प्रत्येक दिन सुबह को उठ कर के भगवान का नाम जप करूंगा, प्रतिदिन इतना जप करूंगा, कुछ ना कुछ व्रत लेना पड़ता था। अभी ये व्रत से आपकी बीमारी ठीक हुई कि नहीं इसके बारे में तो पता नहीं, कोई कुछ कह नहीं सकता कि होगा कि नहीं होगा, किंतु एक मानसिक सधियारा तो रहता था कि चलो बीमारी के बारे में मेरे से जो कुछ भी करना होता था मैंने किया। स्वामी जी के बारे में इस तरह की एक घटना है कि स्वामी जी जब बचपन में छोटे थे उस समय एक ऐसी भयानक बीमारी उनको लग गई थी कि जैसे कि उनका प्राण जाए ऐसा हो गया था। उस समय उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी ने एक व्रत लिया था कि यदि नरेन ठीक हो जाए, उनका बच्चा नरेन यानी भविष्य के स्वामी विवेकानंद, तो नरेन यदि ठीक हो जाता है, बीमारी से बाहर आ जाता है, तो काली घाट में ले जा करके स्नान करवा करके माँ काली के दर्शन करवाएगी। इस तरह से भुवनेश्वरी देवी ने व्रत लिया था। अभी हुआ ऐसा, घटना परंपरा में हुआ ऐसा कि स्वामी जी ठीक तो हो गए, बाल नरेन ठीक तो हो गया, किंतु फिर उनकी माता भुवनेश्वरी देवी काली घाट जाकर के इस व्रत का समाप्ति नहीं कर पाई थी। इसके बहुत बाद जब स्वामी जी सेकंड टाइम अमेरिका से लौटे थे, ये 1901 न 1902 के आसपास की घटना, स्वामी जी अपनी माँ को लेकर के काली घाट गए और जो व्रत माँ ने लिया था तो स्वामी जी ने वहाँ पे स्नान करके, काली घाट तो गंगा के किनारे पे ही है, गंगा में स्नान करके काली घाट में माँ काली का जो प्रसिद्ध मंदिर जिसके नाम पे कोलकाता नाम उस शहर को दिया गया है, तो वही काली मंदिर में प्रणाम करके उस व्रत की समाप्ति की थी। तो इस तरह से कोई ना कोई व्रत लेकर के लोग अपना पेन मैनेजमेंट करना चाहते थे। ये एंशियंट आइडिया, मैंने अपना प्राचीन पेन मैनेजमेंट का आइडिया, तो इस तरह से माने भी इस तरह कोई व्रत लिया होगा और व्रत के अनुसार ये बाल और नाखून तारकेश्वर में अर्पित करने होते थे, तो वो अर्पित करने के लिए गई थी और उसके बाद में दक्षिणेश्वर आई थी। भाई अर्थात प्रसन्नो संगे थाकाय प्रथमे कोलकाताय तार बाशाए अर्थात गिरीश विद्यारत्नेर बाशाए उठी। माँ का भाई प्रसन्न उनके साथ में था, तो प्रसन्न का घर भी, तो उस समय ये लोग कलकत्ता में आकर के वो यजमान के घर जाकर के जो कोई भी विधि वगैरह करनी होती थी, ब्राह्मण लोग जो करते हैं उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार वगैरह, तो ये अन्नप्राशन संस्कार, तो ये सब ये लोग किया करते थे और उसमें से कुछ न कुछ आय उनकी हो जाती थी। तो प्रसन्न मामा भी उस समय वहाँ पे रह रहे थे कलकत्ता में, तो प्रसन्न मामा के घर अर्थात कि गिरीश विद्यारत्न का घर, अभी गिरीश विद्यारत्न कौन है मुझे नहीं पता, किंतु यहाँ पे लिखा है, तो उनके घर पे सर्वप्रथम माँ गई। फाल्गुन चैत्र मास होबे, फाल्गुन या चैत्र का महीना था। पोर दिन शोकोले दक्षिणेश्वरे जाई, दूसरे दिन सुबह सबने मिलकर के दक्षिणेश्वर आए। जेते ही हृदय की भोवे बोलते थाके, केनो एसेछो, की जन्नो एसेछो, एखाने की, यही सब बोले तांदेर अश्रद्धा कर ले। जैसे ही घर गए ठाकुर के, तो हृदय का पागलपन वहाँ पे एकाएक बढ़ गया और हृदय ने बोलना शुरू कर दिया माँ की अपमान अवगणना करके कि क्यों यहाँ पे आए हो, किस लिए यहाँ पे आए हो, क्या करोगे यहाँ पे आकर के, ऐसा सब उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। और ये सब बोले तांदेर अश्रद्धा कर ले, ये सब बोल करके माँ के परिवारजनों की अश्रद्धा की। आमार माँ सेई कथाय कोनो जवाब देयनी,
हृदय शिहड़ेर लोक आमार माओ शिओड़ेर में, काजेई हृदय माँ के आदौ मान्नो कर लेना। मेरी माँ ने, अर्थात माँ ये घटना का वर्णन कर रही है, तो माँ ने कहा, मेरी माँ अर्थात श्यामा सुंदरी देवी ने हृदय की ये कटुक्ति का कोई भी उत्तर नहीं दिया। श्यामा सुंदरी देवी भी शिहोड़ की है, शिहोड़ में उनका जन्म हुआ था, और हृदय भी शिहोड़ का है। तो अभी एक ही गांव में जब जन्म हुआ है, बड़े हुए हैं, तो बचपन से किसी को पहचानते हैं, तो उनके प्रति शायद इतनी श्रद्धा, इतना रिस्पेक्ट नहीं होता। हमने तो देखा है बचपन में ये सब किया करता था, ऐसा होता है ना, बचपन से ही जो हमारे साथ में बड़े होते हैं उनकी सब तरह की गलतियां भी हमने देखी है, उनके साथ में जो कुछ हुआ है सब देखा है। तो अपनी श्यामा सुंदरी देवी को रिस्पेक्ट देने की बजाय हृदय ने श्यामा सुंदरी देवी की संपूर्ण रूप से अवज्ञा की, अपमान किया, और श्यामा सुंदरी देवी भी इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाई। माँ बोलें, चलो फिरे देशे जाई, एखाने कार काछे मेये रेखे जाबो। श्यामा सुंदरी देवी ने कहा कि चलो अपने घर जयराम बाटी वापस चले जाते हैं। यहाँ पे मैं किसके पास में अपनी बिटिया माँ शारदा को रख के जाऊँगी? यहाँ पे रख के जाऊँगी तो अभी हमारे सामने हृदय यदि माँ का इतना अपमान कर रहा है, तो हमारे जाने के बाद में शारदा का कितना अपमान करेगा, किसको पता। चलो मैं अपनी बिटिया को लेकर के जयराम बाटी वापस चली जाती हूँ। ठाकुर हृदयेर भये आगा गोड़ा किछुई बोलेननी, और ठाकुर हृदय के भय से, हृदय के डर से कुछ भी बोल नहीं पाए। आमरा शकोले সেই দিনেই चले गेलूम, रामलाल पारेर नौका एने दिलेन। हम लोग उसी दिन वापस चले गए, रामलाल वहाँ पे था, उसने गंगा पार करने के लिए नौका मंगवा दी। देखिए ये घटना पढ़ करके हमको इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है। ठाकुर के सामने हमारी यही सबसे बड़ी कंप्लेन है कि तीनों लोक के स्वामी नारायण स्वयं पृथ्वी पे जन्म ग्रहण करके आए हैं और हृदय को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। खास करके चलो ठाकुर ने स्वयं जिस तरह से बाद में कहा था कि मेरा अपमान करोगे तो चलेगा, माँ का अपमान करोगे तो तुमको 3 लोकों में कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा। यही ठाकुर ये माँ का इस तरह का अपमान अपनी नज़रों के सामने होता हुआ देख कर के भी चुप रहे, ये बात सही में मेरी समझ में नहीं आती। किसी भी तरह के लॉजिक को देख कर के इसको आप इसका एनालिसिस नहीं कर सकते। एक लॉजिक जो है कि ठाकुर की ऐसी अवस्था होती थी कि ठाकुर के पास में जो लोग रहते थे उनकी बातों को ठाकुर बड़ा ही चुपचाप ध्यान दे करके सुना करते थे, उनकी बात उनको मान लेनी पड़ती थी। और इस तरह की कुछ कुछ घटनाएं बाद में कथामृत में भी पाई जाती है कि ठाकुर कहीं पे जा रहे हैं, वो पालकी घोड़े में बैठ करके, घोड़ा गाड़ी में बैठ करके, और साथ में रामलाल दादा न कि फिर ये कोई लाटू वगैरह कोई है, और एकाएक कुछ ऐसा कारण हुआ कि इन जो ठाकुर के साथ में जो लोग थे उनको ठाकुर को छोड़ करके किसी कार्य के लिए जाना पड़ा। वापस आके देखा तो ठाकुर घोड़ा गाड़ी में बैठे ही नहीं है, अदृश्य हो गए। तो सब लोग बड़े ही चिंतित हो गए, अरे ठाकुर गए कहाँ, बालक स्वभाव है, बिल्कुल नादान है, अकेले अकेले कहाँ पे जाएगा, तो उनको तो बड़ी तकलीफ होगी। चारों ओर खोजना शुरू कर दिया, देखा कि ठाकुर एक रास्ते से जा रहे हैं, जैसे कि उनको कुछ पता नहीं है, जैसे कि बिल्कुल अन्य जगत में रह रहे हो। इस तरह से चारों ओर लोग अनजाने, जगह अनजानी, ठाकुर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस अवस्था में ठाकुर जा रहे हैं, तो सबने जाकर के ठाकुर को कहा, अरे आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तब जैसे ही अपने पहचान वालों को ठाकुर ने देखा, तो वैसे ही जैसे कि एक हिप्नोटिज्म में चले गए थे और वैसे ही चमक करके वो वापस आ गए हो, उनको भान होश हुआ हो, वैसे ठाकुर को होश हुआ। और फिर बाद में ठाकुर ने कहा कि देखो तुम लोग मुझे अकेला छोड़ करके कभी मत जाना, मैं अकेले रहता हूँ तो पता नहीं किस तरह का एक आवेश होता है, पता नहीं मैं क्या करने लगता हूँ। केशव सेन के वहाँ पे एक बार गए थे, कुछ थिएटर में नाटक जैसा कुछ होने वाला था, केशव खुद उसमें अभिनय कर रहा था।
तो उस समय ठाकुर के बगल में राजा महाराज बैठे थे। राजा महाराज अर्थात बाद में स्वामी ब्रह्मानंद, उस समय के राखाल। तो राखाल तो उस समय लड़के थे और ठाकुर के पास में आते थे। तो राखाल यानी कि राजा महाराज बगल में बैठे थे। एकाएक किसी काम से राजा महाराज को जाना पड़ा और ठाकुर अकेले बैठे हैं। उस समय एक दूसरा आदमी आकर के राजा महाराज की जगह पे बैठने लगा। तो ठाकुर ने इमीडिएटली उसको कहा, देखो भाई तुम यहाँ पे मत बैठना, यहाँ पे और एक आदमी आ रहा है, उसके लिए ये जगह रिजर्व है। और फिर ठाकुर ने बाद में कहा था कि मेरी ऐसी परिस्थिति है कि पास में जो बैठता है वो जो कहता है वो मुझे करना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं अपने पास में और किसी अनजाने व्यक्ति को नहीं बैठने देता। तो ये एक एक्सक्यूज़ हो सकता है। किंतु देखिए कि दूसरी दृष्टि से देखें तो यदि कोई भी अनजाना आदमी कहो ना कि इवन माँ चंद्रामणि देवी ने स्वयं, ठाकुर की माँ चंद्रामणि देवी स्वयं ने ठाकुर को विवाह करने के लिए कहा था, संसार करने के लिए कहा था, ये क्या ईश्वर ईश्वर करके पागलपन कर रहे हो, ये सब छोड़ो, ये सब कहा था। कितने ही लोगों ने कहा था। तो ठाकुर ने उस समय तो उन लोगों की बात सुनी नहीं। तो फिर यानी कि व्यवहार और परमार्थ, व्यवहार में अर्थात कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं में यदि कोई आपको कुछ कहता है वैसा आप करेंगे, किंतु परमार्थ अर्थात कि ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर के संबंधित जो कार्यकलाप है उसके बारे में यदि आपको कुछ कहा जाए तो आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने हृदय की बात सुनेंगे, सिर्फ अपने मन की बात सुनेंगे। यदि ऐसा है तो इस दृष्टि से भी माँ के साथ में जो हृदय ने कहा उसका मेल नहीं बिठता है, क्योंकि माँ तो साक्षात भगवती, साक्षात जगदम्बा स्वयं। तो साक्षात भगवती का अपमान होता हो तो ये परमार्थ में नहीं आएगा तो क्या परमार्थ में आएगा? ये थोड़ी ना व्यवहार में आएगा। तो ये परमार्थ और व्यवहार वाला जो ये मॉडल है ये भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो अभी इसके बारे में तो हमको सिर्फ स्पेकुलेशन ही करना हुआ। ठाकुर लोक में जब जाएंगे तो ठाकुर के पास में पहली यही कंप्लेन करेंगे कि माँ का अपमान होने दिया आपने, कुछ बोले नहीं, पहले उसका उत्तर दो, बाकी सब बातें बाद में। क्योंकि हम लोग ठाकुर के पुत्र होने से पहले माँ के संतान प्रथम है। खास करके मेरा ऐसा है। यहाँ पे बहुत सारे साधुओं के पास में सुना है कि स्वामी जी को पढ़ कर के हम लोग यहाँ पे आते हैं, खास करके जो यंग लोग होते हैं, यंग लड़के, स्वामी की उत्साह भरी अग्नि वीर्यमय वाणी से प्रभावित होकर के संघ के साथ में युक्त होते हैं। वो कहीं वॉलंटियर के रूप में हो, डिवोटी के रूप में हो, न कि सन्यासी के रूप में। फिर धीरे धीरे करके आध्यात्मिकता का प्रवाह जैसे बढ़ने लगता है हृदय में, तो ठाकुर के पास में चले जाते हैं। किंतु धीरे धीरे करके आखिर में माँ के शरणागत तो होना ही होगा। माँ के शरणागत होना ये अपनी आध्यात्मिकता की परिसमाप्ति है, आध्यात्मिक यात्रा की परिसमाप्ति है। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि अद्वैत ज्ञान आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च अनुभूति है, किंतु माँ को शरणागत होना ये भी तो एक इतना ही सिग्निफिकेंट घटना है। हम लोगों को कभी इस तरह से डाइकोटोमी खड़ी नहीं करनी चाहिए, विरोधाभास नहीं खड़ा करना चाहिए कि ये द्वैत की दृष्टि से, ये अद्वैत की दृष्टि से। भगवान या तो अल्टीमेट फिलोसॉफी होगी, वो तो मल्टीपल फिलोसॉफी तो नहीं होगी। फिलोसॉफी एक ही है, विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न तरह का ज्ञान होता है। तो माँ के पास में शरणागति और सर्वोच्च अद्वैतिक निर्विकल्प समाधि, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई फर्क होगा। अभी मैं यदि अपने मन में, हाँ, किंतु ये घटना को हमको लाइसेंस के रूप में नहीं ले लेना है। मैं माँ को शरणागत हो गया हूँ, अभी मैं जो चाहे करूँ, जितने ही भोग विलास में डूबना चाहूँ डूबूँ, ये भी तो नहीं। त्याग वैराग्य जीवन का फाउंडेशन है, आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन, किंतु साथ साथ में ही ये माँ के प्रति शरणागति भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। महाराज जी आगे लिखते हैं, मर्मांतिक वेदना लैया श्री माँ विदाई ले लेन। अपने हृदय में आघात लेकर के, एक प्रचंड वेदना लेकर के माँ ने उस दिन दक्षिणेश्वर से विदाई ली। दक्षिणेश्वरे शेई बारे एक दिनों थाका होइलो ना। उस समय दक्षिणेश्वर में एक दिन भी रुकना नहीं हुआ।
কিন্তু সেই বেদনার জন্য স্বামীর উপর সতী লক্ষ্মীর কোনো अभिमान होई नहीं, किंतु इस वेदना के लिए सती लक्ष्मी का स्वामी के ऊपर में अर्थात अपने ठाकुर के ऊपर में कोई अभिमान, ठाकुर के ऊपर में क्रोध, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अभिमान बा दुख निवेदन छिलो सर्वकार्येर विधाता देवतार निकट। अभिमान या तो फिर जो भी आबदार है वो था सर्व कार्य के देवता ईश्वर के ऊपर में, ठाकुर के ऊपर में नहीं कि ठाकुर आपने क्यों मेरी रक्षा नहीं की। माँ सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान राम ने युद्ध कर दिया, रावण की हत्या की, लंका को जला डाला, आपने हृदय से मेरा अपमान रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा माँ ने कुछ कहा नहीं। सती लक्ष्मी, देखिए माँ के बारे में कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया है महाराज जी ने। सती लक्ष्मी ने ठाकुर को तो कुछ कहा ही नहीं, ठाकुर को तो कंप्लेन की ही नहीं। यदि कंप्लेन की तो वो की ईश्वर को, अपने भाग्य विधाता जो है उनको। और ये आयरोनिक है कि ईश्वर तो माँ स्वयं ही भगवती, माँ स्वयं अपने को कंप्लेन कर रही है। तो ताई विदाई काले तिनी मोने मोने माँ काली के बोली लेन, इसीलिए विदाई के समय माँ ने मन में माँ काली को कहा, माँ यदि कौन दिन आनाओ तो आशबो, माँ तुम यदि किसी दिन फिर से मुझे यहाँ पे लेके आओगी तो मैं आऊँगी। देखिए इस घटना के साथ में उस घटना जब माँ प्रथम बार दक्षिणेश्वर आ रही थी, रास्ते में इतनी बीमार हो गई कि बिल्कुल माने बेहोश होकर के, प्राय बेहोश होकर के पड़ी हुई है। उस समय एक बड़ी ही सुंदर स्त्री वहाँ पे उपस्थित हुई, शरीर का रंग बिल्कुल कृष्ण वर्ण, बिल्कुल काले कलर का वर्ण शरीर का। तो इस स्त्री को देख कर के माँ बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई। माँ ने कहा कि माँ तुम कौन हो, इस समय इस अंधेरे में, इस जंगल में तुम क्या कर रही हो। तब वो उस स्त्री ने जवाब दिया कि माँ तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, तुमको तो दक्षिणेश्वर जाना है, तुम्हारे लिए ही तो मैंने उनको वहाँ पे अटका करके रखा है, उनको अर्थात कि ठाकुर को। तो माँ ने कहा अच्छा, तो माँ अर्थात कि माँ शारदा ने कहा अच्छा। तो अभी जब माँ उसके बाद में सो गई, फिर जब सुबह को जगी तो उनकी जितनी बीमारी थी, बुखार था, ऑलमोस्ट ठीक हो गया था। और तब उनको पता चला जो कृष्ण वर्ण स्त्री वहाँ पे उपस्थित हुई थी वो तो माँ काली स्वयं। तो देखिए कि ये माँ काली ही माँ शारदा को दक्षिणेश्वर लेके आई थी। और यहाँ पे माँ शारदा माँ काली को कहती है कि माँ तुम फिर जब भी मुझे यहाँ पे लेके आओगी तब मैं आऊँगी, अभी इसके अलावा मैं नहीं आऊँगी। और हुआ भी ऐसा, ठाकुर को नाक रगड़ करके माँ को बुलाना पड़ा था। वो एक बड़ी सुंदर घटना है, वो बाद में आएगी। तो ये देखिए कि माँ काली ही माँ शारदा को यहाँ पे दक्षिणेश्वर में लेके आई है, और माँ शारदा इस बात को ये एक्नॉलेज करती है यहाँ पे। शरणागता के देवता यदि शराइया देन, तबे तिनी देवता भिन्नो आर काहार चरणे आवेदन जानाई बेन। जो शरणागत है उस शरणागत को ही देवता यदि दूर कर दे तो शरणागत किसके पास में जाकर के ये कंप्लेन करेगा, किसके पास जाकर के मन की वेदना को व्यक्त करेगा। चतुर्था बारेर निष्फल यात्रा एखानी समाप्त होइलो, चौथी बार की निष्फल यात्रा यहीं पे समाप्त हुई। ये जो भगवान राम की एक कहानी ठाकुर सुनाया करते थे कि राम के तीर से एक कौवे की मृत्यु हुई, तो उसको देख कर के उसके आखिरी समय में, ये तो माने एक्सीडेंटली ही हो गया था, भगवान राम की इच्छा नहीं थी कि कौवे को मारे, किंतु हो गया अभी ऐसा, तो क्या करें। तो भगवान राम गए तो देखा कि कौवा राम का ही नाम ले रहा है। तो भगवान ने पूछा मेरे तीर से तुम्हारी मृत्यु हो रही, तुम मेरा नाम ले रहे हो। तो अभी वो कौवा कहता है जिस देवता ने मारा उसी देवता का ही तो मैं नाम लूँगा, और किसका मैं नाम लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी
शरणागत, यदि देवता शरणागत को यदि वहाँ से अपनी नज़रों के सामने से चले जाने को कहेगा, तो फिर शरणागत भक्त जो होगा देवता को ही तो फिर मन का आवेदन, मन की वेदना उनके सामने व्यक्त करेगा, और किसी के सामने जाकर के बोलने का क्या प्रयोजन है। इसीलिए माँ शारदा ने माँ काली को ही अपने मन की बात कही, नहीं कि ठाकुर को। तो आज यहीं तक, अभी कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हाँ, ठाकुर जब काशी में गए थे, भैरवी ब्राह्मणी का ठाकुर के पास में से जाना कैसे हुआ वो तो पता है ना। कामारपुकुर गए थे, भैरवी ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा ठाकुर को अपना कंट्रोल में करना चाहती थी, किंतु फिर हृदय के साथ में झगड़ा हुआ और तब उसको पता चला कि ये तो अहंकार बढ़ जा रहा है मेरा। तो फिर वो काशी चली गई थी, काशी ना कि वृंदावन, चौषट्टी भैरवी जहाँ पे बोल कर के एक जगह थी, तो वहाँ पे वो ब्राह्मणी रह रही थी। तो ठाकुर जब नॉर्थ इंडिया की यात्रा के लिए गए थे मथुर बाबू के साथ में, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। अभी काशी के वृंदावन एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, किंतु वहीं पे वो भैरवी चली। हाँ हाँ, वो काशी में गई, काशी ना, हाँ काशी में एक काशी में एक घाट है चौषट्टी भैरवी, चौसठी जोगिनी का, चौषट्टी, हाँ अच्छा जी, अच्छा चौसठी जोगिनी, अच्छा 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 चौसठी जोगिनी मूर्ति, चौसठ जोगिनी रहती वो बिल्कुल उसी के आसपास कहीं वो रहती थी। अच्छा ठाकुर अच्छा, वहाँ गए थे मिलने। हाँ ठाकुर के साथ में वही आखिरी मुलाकात हुई थी। जी 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 जी। देखिए, इसका उत्तर स्वामी जी ने दिया है। स्वामी जी ने कहा कि एक अवतार को जन्म देने के लिए भारत में करोड़ों करोड़ों लोगों को पशुवत अवस्था में डाल दिया है हमने। यानी कि ये जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब आइडियल्स लगते तो बहुत अच्छे हैं, किंतु वो तो कुछ ही माने अल्प लोगों के लिए है। बुद्धिज़्म ने जो सबको पकड़ पकड़ करके, क्षत्रियों को भी पकड़ करके साधु करना शुरू किया, भिक्षु बनाना शुरू किया, ये शूद्र है, ये वैश्य है, सबको पकड़ पकड़ करके ये जो साधु बनाना शुरू किया, उसी में तो भारत की दुर्अवस्था हो गई थी कि विदेशी आक्रमण जब प्रारंभ हुए तो क्षत्रिय लोग थे ही नहीं भारत की रक्षा करने के लिए। तो क्षत्रिय का क्षत्रिय धर्म है, वैश्य का वैश्य धर्म है, ब्राह्मण का ब्राह्मण धर्म है। जो मुट्ठी भर अल्प लोग संन्यास का रास्ता पसंद करते हैं, उनके लिए ही तो, या संन्यास का रास्ता में शब्द यूज़ नहीं करके, साधना का पथ जो अवलंबन करते हैं उनके लिए ही ये उच्च आइडियल है। वरना तो आप जिस भारत में देखिए कि इवन क्षत्रिय, आपको शत्रु की हत्या करनी है, उसके लिए भी क्षत्रिय धर्म है। ऐसा कहीं नहीं कहा कि शत्रु आक्रमण करेंगे और आपको अपने को बचाना नहीं है। पूरी गीता ही युद्ध क्षेत्र में लिखी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि भाई तुम युद्ध करो, युद्ध नहीं करोगे तो फिर तुम अधर्म में गिरोगे। तो अपना धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म का धर्मशास्त्र ही, फंडामेंटल धर्मशास्त्र कहता है कि युद्ध करो, और इसी बात को भूल करके, विस्मृत होकर के हम ये बुद्धिज़्म का ये जो अहिंसा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, झूठ मूठ का अपने जीवन में लेकर के बैठे हैं। जब तक युद्ध नहीं करेंगे, शत्रुओं का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप में अहिंसा की शक्ति कहाँ से आएगी? अहिंसा कौन करेगा? महात्मा गांधी का एक बड़ा ही एक सुंदर घटना है कि एक बार गांधी जी को कुछ एक जगह पे जा रहे थे, कुछ लोगों ने मिल करके गांधी जी को थोड़ा सा शारीरिक ईजा उनको पहुंचाई, उनको धक्के मारे होंगे कि उनकी मारपीट की होगी, ऐसा कुछ हुआ था। तो गांधी जी का पुत्र उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं था। तो इस पुत्र ने बाद में गांधी जी को पूछा कि पिताजी, मैं तो उस समय आपके साथ में उपस्थित नहीं था, किंतु यदि मैं रहता तो मेरा धर्म क्या होता, मेरा कर्तव्य क्या होता? क्या मैं आपके कहे अनुसार मैं अहिंसा का पालन करता, कि अपने पिता की रक्षा करने के लिए मैं उस लोगों के साथ में, जो लोग आपको इस तरह से मार रहे थे, शारीरिक हानि पहुंचा रहे थे, उनका मैं प्रतिकार करता? मेरा क्या धर्म होता? तो गांधी जी ने कहा कि अपने पिताजी की रक्षा करना तुम्हारा धर्म होता, उस समय अहिंसा को बीच में मत नहीं ले आना है। तो ये जो भ्रम है
कि एक हम सभी को सब समय आध्यात्मिक उच्च आदर्श को नज़र के सामने चलना है रख करके, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो अपने को स्ट्रांग बनाए, फिर तो कहीं जाकर के आप अहिंसा का पालन करेंगे। कमज़ोर आदमी का अहिंसा का पालन करना वो तो कोई बात ही नहीं हुई। जिसमें दम है, साहस, वीर्य, सामर्थ्य है, वही तो अहिंसा का पालन करेगा। तो माँ के लिए ये ठीक है कि माँ अपने बाहर से कोई प्रतिकार नहीं करेगी, वो चुपचाप सब सहन कर लेगी, किंतु सभी के लिए ये बात नहीं है। बाकी सबको तो प्रतिकार करना ही पड़े। आज देखिए ना, अपने कितनी ही भारतीय स्त्रियों को ससुराल में जाकर के कितनी ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अभी ये लोग यदि प्रतिकार नहीं करेगी तो ये अन्याय की परंपरा चलती ही जाएगी। प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा। प्रतिकार करके जब आप सक्षम होते हैं धर्म के आधार पे, किंतु प्रतिकार यदि करते हैं तो धर्म के आधार पे, माने झूठ का सहारा लेकर के फिर अन्याय के सामने अन्याय से लड़ने का, ये सब नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को कहा, किंतु धर्म युद्ध करने को कहा, वो जिहाद करने को नहीं कहा। तो ये जो प्रतिकार भी करना है तो वो धर्म के आधार पे करना है। मैंने आप स्वामी जी की खुद की बहन को देखिए, उनकी बहन को आत्महत्या करनी पड़ी थी, और ये घटना से ही तो स्वामी जी फिर हिमालय छोड़ करके नीचे आए थे, भारत में भ्रमण किया था। तो जब तक तमस और रजस में है तब तो प्रतिकार करना ही पड़ेगा। फिर जब सत्व में आ जाते हैं तब ये अहिंसा का नियम चालू होता है। ये एक अच्छा प्रश्न है कि आप जिसकी सेवा करते हैं उनके ऊपर अधिकार आ जाता है, तो आप इस तरह से अपने कुछ तो माने उल्टा पुल्टा उनके साथ में कर सकते हैं, ये एक अधिकार आता है। किंतु देखिए कि जैसे ठाकुर ने खुद कहा था, तुम मेरा अपमान करो कोई बात नहीं है, माँ का अपमान जो करोगे तब वहाँ से प्रश्न चालू होता है। तो जब तक ठाकुर हृदय ठाकुर के साथ में जिस तरह का भी दुर्व्यवहार किया करता था कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे ही माँ का अपमान किया तभी तो जाकर के उसको वहाँ से निकलना पड़ा। तो आप यदि किसका अपमान करते हैं तो उसके पीछे का क्या भाव है वो भी तो देखना है। यदि ठाकुर ने खुद ने माँ काली के सामने दर्शन नहीं मिल रहे बोल करके खड्ग माँ के हाथ में से छीन लिया, कहा माँ गला काट दूंगा यदि दर्शन नहीं दोगी तो इस तरह से जो आबदार है, जो अधिकारत्व आप जता सकते हैं, उसके पीछे भाव क्या है वो भी तो देखना है। यदि कोई भक्त माँ के सामने अभी जैसे वो बागदी का लड़का आया जयराम बाटी में, कहा माँ दीक्षा देनी होगी, तो माँ ने थोड़ा सा भयभीत होकर के कहा कि देखो अभी यहाँ पे तो सब लोग रूढ़िचुस्त लोग रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स लोग, यहाँ पे मैं एक बागदी को दीक्षा दोगी तो लोग क्या कहेंगे, तुम एक काम करो तुम वहाँ पे उद्बोधन में जाना। तो ये बागदी का लड़का सीधा सीधी बोल उठा कि जब आपको ज़रूरत पड़ी थी एक बागदी को पिताजी बना दिया, अभी ज़रूरत नहीं है तो बागदी को अपना लड़का नहीं बना सकती। तो किंतु यहाँ पे देखिए पीछे का भाव देखिए कि माँ के प्रति श्रद्धालु होकर के ये बात कही है, और हृदय जो बोल रहा था माँ के प्रति अश्रद्धा व्यक्त कर रहा था, वो मन के भाव में बहुत बड़ा तफावत है। देखो किंतु माँ सब समय करुणामयी भी नहीं थी। पागली मामी ने माँ के ऊपर में जो आक्रमण करने का प्रयास किया तो माँ ने कह दिया, किंतु बोल दिया तो एक बार एक बार तो बोल दिया और वो बात सफल भी हुई, माने वो बात फलीभूत भी हुई। वो कुष्ठ रोग हो गया था पागली मामी को। यानी वो करुणा दया की भी तो एक हद है। वो जो हरीश माँ के पीछे दौड़ रहा था, माँ ने उसको धक्का मार के गिरा दिया, जीभ पकड़ करके चाटा मारना शुरू किया। यानी एक लक्ष्मण रेखा आप ईश्वर के साथ में भी क्रॉस नहीं कर सकते। डॉक्टर सरकार थे ना, वो जो ठाकुर की आखिर में सेवा चिकित्सा किया करते थे, ठाकुर जब काशीपुर में थे उस समय, तो डॉक्टर सरकार भी ऐसी सब हवा में बातें करते थे ना। वो तो थे बड़े नास्तिक और ठाकुर उनको कन्वर्ट करने का बड़ा प्रयास करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर सरकार वहाँ पे आए हैं और डॉक्टर सरकार के बारे में एक भक्त ऐसा कह रहा है कि ये जो डॉक्टर इस तरह की जो बातें करते हैं ना, अभी उनका जो अगला जन्म जो होगा ना वो पशु पक्षी भी नहीं होंगे, वो पत्थर बनेंगे, पत्थर से फिर से उनको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये बात ठाकुर ने डॉक्टर सरकार को कही, देखो ये भक्त लोग ऐसा कर रहे हैं कि पाप किया तो पशु योनि में जन्म होगा ना, आपने इतना सारा पाप किया आपको पत्थर से शुरू करना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर हंसते हंसते क्या उत्तर देता है पता है कि पत्थर से शुरू करूंगा, पशु योनि में जाऊंगा, फिर मनुष्य योनि में आऊंगा, फिर इतना पाप करूंगा, फिर से पत्थर से चालू करना पड़ेगा। डॉक्टर सरकार अपने से अपने बारे में कहते हैं। तो अभी हृदय का अगला जन्म पत्थर से चालू हुआ है कि कहाँ से पता नहीं।
और फिर देखिए फिर से ऐसा नसीब आ जाएगा, फिर से ठाकुर के पास आ जाएगा, फिर से पता नहीं माँ का अपमान करेगा, फिर से पत्थर से चालू करना पड़ेगा, किसको पता। एक बात है, ঠাকুর দেখুন এক পাট খান মানে এই শব্দটাই ইউজ করেছে ইট পাট ईट पाट के থেকে আবার শুরু করতে হবে। Look for speaker order. देखिए यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले कि हृदय ने क्या किया जो हमको नहीं करना है, इससे पहले जो हमको एक देखना है कि हृदय को कौन से गुणों की आवश्यकता थी, ठाकुर की सेवा करने के लिए उस समय क्या चाहिए था। तो एक सर्टेन टाइप ऑफ सेल्फ एश्योरेंस चाहिए था उस समय। देखिए कि ठाकुर की सेवा बाद में किसने की, तो लाटू महाराज ने की, शशि महाराज ने की। ये दोनों का नाम आज कहेंगे कि अपने संघ में ठाकुर की साक्षात सेवा करने में इन दोनों का नाम सबसे बड़ा है। लाटू महाराज ने ठाकुर के देह की सेवा की थी और शशि महाराज ने ठाकुर के मंदिर में सेवा की। ये एक माने अमर उदाहरण है अपने संघ में। तो इन दोनों के लाइफ से जो जानना है तो बड़ा ही स्वयं स्पष्ट है। प्रश्न है कि हृदय की लाइफ में से क्या जानेंगे, और जो कि और ऑब्वियसली ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कहाँ लाटू महाराज और शशि महाराज की संपूर्ण रूप से ठाकुर को समर्पित, और कहाँ पे ये हृदय जिसमें कि एक अपना एक इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग, एक सेल्फ एश्योरेंस था। तो अभी यहाँ पे देखिए कि उस समय उसकी ज़रूरत भी थी। बाद के जीवन में ठाकुर का ये जो पब्लिक फेस एक एस्टैब्लिश हो गया था, उस समय ठाकुर को मिलने के लिए, ठाकुर की श्रद्धा करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो उस समय ठाकुर को इस तरह के सेवक की ज़रूरत थी जो कि उनको पर्सनली संपूर्ण रूप से समर्पित हो। किंतु शुरू में ठाकुर एक ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे उनके बारे में लोग अवज्ञा अपमान की दृष्टि से ही देखते थे। ये जो कालीवाड़ी के जितने बाकी के पुजारी थे, आसपास के लोग भी, इवन कामारपुकुर में भी ये सब बातें जाती थी कि अरे वो तो पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा करते हैं। तो ठाकुर के ऊपर में चारों ओर से एक तरह का आक्रमण हो रहा था। तो मथुर बाबू तो थे, किंतु मथुर बाबू स्वयं तो सब समय उपस्थित नहीं रहेंगे। तो ठाकुर को आक्रमण से रक्षा करने के लिए एक सेनापति की जरूरत थी, एक क्षत्रिय की जरूरत थी। तो क्षत्रिय का कार्य इस हृदय ने किया है। तो ये सबसे पहले याद में रखना है कि लाटू महाराज और शशि महाराज एक ब्राह्मीण कहे जाएंगे, कि ब्राह्मीण के गुणधर्म थे, उनके भीतर में शुद्धता थी, पवित्रता थी, संस्कार थे। और हृदय का था कि संस्कार वंस्कार बाद में, पहले ठाकुर की रक्षा करनी है, क्षात्र वीर्य चाहिए। तो क्षात्र वीर्य हृदय में था। तो अभी ये गुणधर्म के ऊपर में अभी हमको देखना है कि क्षात्र वीर्य कहीं आपके वो ऐसा न हो जाए कि क्षात्रवीर्य आकर के अपने को ही हानि पहुंचाने लगे। ये भारत में जो क्षत्रियों की जो दुरावस्था हुई है ना, ये इसके साथ में हृदय का उदाहरण बड़ा आसानी से मैच हो जाता है। क्षत्रिय लोग या तो प्रजा का शोषण करेंगे या तो फिर साधु होकर के जंगल में चले जाएंगे, बौद्ध भिक्षु होकर के, और आक्रमण जब होते हैं बाहर से, उसमें फिर अपने देशवासियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दो एक्सट्रीम है कि जिसकी सेवा आप कर रहे हैं उन्हीं का आप शोषण कर रहे हैं, ये तो एक है। दूसरा है कि जिनके सामने बाहर के आक्रमण से रक्षा करनी है वो नहीं कर पा रहा है। तो क्या है कि क्षत्रिय लोगों के साथ में ये सब गड़बड़ भारत में हो चुकी है, और यही गड़बड़ गोल घुमा करके ये हृदय के साथ में हुई है। हृदय का क्षत्रिय के रूप में क्या कार्य था कि ठाकुर की रक्षा करना, तो उसने किया। किंतु साथ में ही जैसे ये प्रजा का शोषण करते हैं क्षत्रिय लोग, इस तरह से ठाकुर का अपमान ये सब भी हृदय ने किया है। तो ये पूरा क्षत्रिय गुणधर्म हृदय के भीतर है। और क्षत्रिय अच्छा कैसे होना चाहिए, यहाँ पे ब्राह्मण के गुणधर्म, ब्राह्मण के लेसन यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्षत्रिय के लेसन अप्लाई होंगे। जो कि भारत में इस बात की जो आज भी देखें कि आजकल के नेता भी देखें कि वैसे भारत की शत्रुओं के सामने रक्षा करते हैं, किंतु भारतीय प्रजा का ही शोषण करते हैं। तो शासनकर्ता कैसा होना चाहिए, रक्षा करने के लिए तत्पर हो और शोषण न करे। ये दोनों गुणधर्म शासक में होने चाहिए, क्षत्रिय में होने चाहिए। तो दैट इज़ वन लेसन फ्रॉम हृदय's लाइफ। किंतु क्षत्रियों को ये सब जरूरत भी नहीं है। क्षत्रिय यदि मॉडल हम हृदय को अप्लाई करें तो ये सब चीज़ों की क्षत्रिय को जरूरत भी नहीं है। इन लोगों को क्या है ना कि सनातन धर्म का कौन सा मॉडल अप्लाई होता है। जैसे कि गिरीश के बारे में ठाकुर ने खुद कहा था ये भैरव है,
तो यहाँ पे हृदय जो है वो क्षत्रिय है, तो उनको उस तरह के ट्रीटमेंट और उस तरह के मॉडल से देखना चाहिए। यदि अभी जैसे कि राजा के पास में आप ये अपेक्षा रखेंगे कि प्रजा का पालन करो, दुश्मनों से रक्षा करो, ये सब करो, किंतु फिर साथ में ही बैठ के जब ध्यान करो तो वो क्या है ना कि वो अतिशयोक्ति हो जाएगी, माने एक ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। ये क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय का ही कार्य करेगा। मनुष्य की क्या है, कुछ कुछ लिमिटेशंस होती है ना। Yes. अभी भगवान बुद्ध को ही देखिए, जब राजकुमार थे तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा युद्ध करके युद्ध में विजय प्राप्त कर लिए है। उनका पीसफुल राज्य था एटलीस्ट उस समय के लिए, तभी तो कहीं जाकर के हायर थिंकिंग कर पाए कि हाँ अभी आत्मन क्या है, मृत्यु के परे क्या है, उच्च आदर्श क्या है, तब कहीं जाकर के घर छोड़ पाए।